कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने जत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथयते नमः। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासम्बरीशसुगसौनकभीष्मदल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानि मान् परमभागवतं नमामि। तत्रैव गङ्गा जमुनास्तथैव गोदावरी सिन्धु सरस्वतीश्च पुण्यानि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च दादार कथा प्रसङ्गः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छय गोसाई कलिर चरण बंद जहा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। भक्त्या विहीनात् अपराध रक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरांग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर विघ्न विनाशान। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये तं मे तं नृसिंहं भजे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो मध्य परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीश्रीमाद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरुमार्जंगर शुभभय चरणारविंदे असंख्य दंडवत करतः त्वदीय ऐक्य कृपा प्रार्थना करुछि। अस्माकं आचार्य वर्ग गुरुवर्ग
समस्त चरण कमल असंख्य दंडवत करता समस्त हित कृपा प्रार्थना करुछि। भागवत प्रवक्ता प्रपूज्य श्री श्रील भक्ति रक्षक सिद्धांति महाराणी चरणारविंदे दंडवत करता तदीय हित कृपा प्रार्थना करुछि। मंचासीना श्रीवाद संतोष प्रभु व झंडा बाबा चरणारविंदे दंडवत ज्ञापन पूर्वक एवं विभूति कृष्ण प्रभु आमर महाराजा बाद्यकार आमर रंगनिधि प्रभु एवं पांडव प्रभु समस्त मोर यथायोग्य प्रणाम करी समस्त हित कृपा प्रार्थना करुछि। आमर कलिंग सरस्वती शिशु मंदिर समस्त सदस्यता एवं समस्त उपस्थित पूज्य वैष्णव मंडली शत्रु मंडली भक्तिमती मातृ मंडली समस्त मोर यथायोग्य प्रणाम पूर्वक समस्त हित कृपा प्रार्थना करुछि। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन इत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तत् अहेतुकम्। आमे माने श्रीमद् भागवतर कथा छत्र आज चतुर्थ दिवस रे आमे उपनीत होइचंती। धारावाहिक भाव रे श्रीमद् भागवत कथामृत अति सुंदर भाव रे चलचंती। हमर सुत गोस्वामी जी कहते भागवत रे वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः अर्थात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ठारे भक्ति योग अर्थात नवदा भक्ति श्रवण कीर्तन स्वरण बंदन अर्चन बंदन सक्ष आत्म निवेदन यही नवदा भक्ति जाजन कले अहे भक्ति जन इत्यास वैराग्य अर्थात भगवान भक्ति जाजन कले स्वभाव भाव रे स्वतः संसार प्रति विरक्ति ज्ञान भगवान ज्ञान स्वतः स्फूर्ति लाभ केवल भगवान भक्ति जादन करने द्वारा आमर जो वर्तमान भक्ति अनुष्ठान जो श्रवण सत्र चलती भगवान कथामृत श्रवण ये मध्य गोटे भक्ति अंग ये भक्ति अंग जदि आम साधन करवा अति सहजरे भगवान प्रति श्रद्धा प्रीति जागृत हब एवं संसार प्रति वैराग्य एवं भगवत ज्ञान स्वतः से स्फूर्ति लाभ हम केवल भक्ति जादन करिया द्वारा। सुतरां आमे माने ए श्रीमद् भागवत कथामृत प्रति क्षण क्षण रे आमे अनुभव करिवा भगवान भक्ति र महिमा भगवान कथामृत र महिमा आमे यदि बोधगम्य न हवा तेबे हमारा जीवन वृथा हो जाए। दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि ध्रुवार्थदम अर्थात दुर्लभम मानुषम तदपि ध्रुवार्थदम मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ एवं जीवन भक्ति प्राप्ति कर ये सुलभ मार्ग मनुष्य शरीर रे आमर संतोष प्रभु मध्य कहते आज दीपरे जे जदि भगवान भक्ति जादन कर भगवत प्राप्ति इच्छा अच्छी तेबे यही मनुष्य शरीर रे ही हो पार देवत्व शरीर प्राप्त हेले मध्य सेठारे साधनार पद्धति नाही। यही मनुष्य यही मर्त्य लोक रे ही
केवल मनुष्य शरीर प्राप्त हले ही भक्ति जातन करियार सुलभ मार्ग एवं अन्यान्य शरीर रे भगवत प्राप्ति है पारे किंतु कम क्वचित इने हमर गजेंद्र मुख्य गजेंद्र रूप में मध्य भगवत प्राप्ति होते एटा क्वचित भाव किंतु विशेष करी मनुष्य मानकर भक्ति जातन करी भगवत प्राप्ति करियार ये मुख्य मार्ग सुतरां आमे माने भगवान को भक्ति जातन करी भगवत प्राप्ति लाभ करिबा आज गोटे भगवान भक्तर महिमा किछि जिन भगवान कथा श्रवण कले जीवर परम मंगल साधित होता है से भक्तर मध्य भगवान एवं भक्त ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत कह जाए दुई भागवत भागवत रे जिन भगवान कथामृत से भक्त मानकर मध्य कथा श्रवण कले मध्य परम मंगल होता है सुतरां आज किछि गोटे भक्तर महिमा प्रसंग रे भगवान महिमा श्रवण करिबा गोटे आमर जने सेठ वा आमर सुना दुकानी वैश्य दुकान रे जने चाकर नौकर काम करतुले से किछि दिन अति सुंदर भाव रे से मालिकर बहुत सेवा करी जीवन अतिबाहित करतुले किछि दिन पर जे से चाकर किछि शरीर असुस्थ होला जे मृत्युवरण कले मृत्युवरण करिया परे किंतु सेठ एते तांकर वात्सल्य स्नेह तांकर व्यवहार द्वारा प्रभावित होइरी से बहुत आनंदित थिले किंतु मृत्यु होला परे प्राय 2 वर्ष परे से पुनः से जे मालिक घरे जो काम करथुले तांको साक्षात से दुकान भितर ही से रूप देखा पाइबे से भाविले ये तो 2 वर्ष है मर जाइए से पुनः ये आसी भूत प्रेत कौन है कौन मुझे कौन ही देखुची किंतु तापर सी आसी कहले तुम्हें किए कौन ना तुम घरे ही तुम ये दुकान रे ही काम करुली किंतु मोर दुर्भाग्यवशतः मो मृत्युवरण करी वर्तमान जमदूत सेनापति रूप में मो काम कर तमें जन्मल को कहीं दल ना कहले जे भगवान मनुष्य शरीर भगवान देइचंती अमूल्य शरीर किंतु ए शरीर पाइगिरी मध्य मो भगवान भक्ति जादन कलिनी भगवान का कथामृत श्रवण कलिनी भगवान का नाम कीर्तन कलिनी ता द्वारा मो विभिन्न संसार रे भौतिक विषय भोग करियारे लालसारी मो जीवन बर्बाद कर देली एई बड़ी मोर अनावृत भाव रे बारंबार जन्म दे भगवान कृपा करछंती किंतु तथापि तार बोधगम्य न करी जीवन मनुष्य जन्मर दुर्लभता मो बोध न करी केवल यही संसार भौतिक भोग विलास मो मत कर जीवन बर्बाद कर दो जाए ता द्वारा मो नरक भोग करे एई 100 थर प्राप्त देले मध्य मु आज प्राप्त करि पालिनी भक्ति जागरण करि पालिनी ता तद्वशतः आज जमदूतर मु जमदूत नुह जन्म जमदूतर जे कि मुख्य सेनापति रूप में मते आज उपाधि दैछंती जम महाराज कहले काहे ना जे कि 100 थर मध्य चांस देले मध्य तथापि भक्ति जागरण न करिवारु कहले तू तो बारंबार नरक को आछू आ देख तू तो बहुत अनुभव तोर अच्छी तेन ताको सेनापति नियुक्ति कर दे आ अति उत्तम भाव रे जम महादेवर समस्त सेवा आदि करछि ना एठी आसार कारण कोन ना एई तमर ग्रामर एई 5टा घर छाड़िगिरी जणे युवक विवाहर 5-7 दिन होइछि से
ଯୋଗ କଡେ ଆସିଛନ୍ତି 5 ଦିନ ବାକି ଅଛି ସେ ଯୁବକ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଇଏ ତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ନା ତାର ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଛି ସେ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନା ସେମିତି ହବ। ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସେ, ସେ କହିଲେ ସେଇ ସାଗରରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ବଳଦ ହିଁ ତାକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ମାରିକିରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ବୋଧ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। କହିଲେ ଦେଖ କଣ ହଉଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ସତକୁ ସତ ସେଇ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ତାର ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ଏଇଭଳି ତାକୁ ସେ ଯମଦୂତ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଆସନ୍ତି ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏ ଲୋକଟା ମରିଯିବ, ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଯେ କି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ଭଲ କଥା, ତୁମେ ମତେ କେତେ କହିଲେ ମୁଁ ତମର ବ୍ୟବହାରରେ ତମର ଭଲ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ବୋଲିକିରି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆସିଛି। କଣ ନା ଦେଖ ତୁମେ ଅତି ଉତ୍ତମ କାମ କରୁଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ନାମ କରୁନ। ଭଗବତ ନାମ ନ କଲେ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନ କଲେ ଏ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ଭଗବତ ନାମ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରିତ ହୋଇ ହରିନାମ କରନ୍ତୁ। ହରିନାମ ନ କଲେ ନରକକୁ ଯିବା ବାଧ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ହରିନାମ କରନ୍ତୁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଯାହା ମତେ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଭଲ ହେଲା, ମୋ ଜୀବନ ଥାଉ ତ ହରିନାମ କରିବ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଯଦି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଗୋଟିଏ କାମ କର। କଣ ନା ମୁଁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ନରକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର କି ପ୍ରକାର ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କେମିତି ହଉଛି, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଗଲା ପରେ କି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ 2 କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ। କହିଲେ ଇଏ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନା ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇଛ, ତମର ସେନାପତି ହେଇଛ, ଯେତେବେଳେ ଯମ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ ତମ ସେବା ପରିବାଟିରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ, ଅନୁରୋଧ କରିବ ଯେ ମୋର ମାଲିକ ଜଣେ ଏଇ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ନରକ ସ୍ୱର୍ଗର ଫଳ ଭୋଗର କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯମ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି କିଛି ମାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବର ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନରକ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହେ ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିବେ, ଲୋକ ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କେହି କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆସ। ସିଏ ମାଲିକ ରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ରାମ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ, ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯମ ମହାରାଜ ସେ ଯୋଉ ସେନାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ 3-4 ଜଣ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ନେଇ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ନରକକୁ ଆସିଲେ। ନରକକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚେତନା ପୁନଃ ଦେଲେ। ପୁନଃ ଚେତନା ଦେବା ପରେ ସେଇ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ କୁଚିତ, ଏତେ କଠିନ, ଯାହାକି ଅସହ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଚେତନା ଅଛି, ଆମକୁ ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଖଣ୍ଡିତ ହେଲା, ମାଡ଼ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମରିବା ପରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ। ନରକକୁ ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରା ଶରୀର ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଳିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାତ୍ରା ଶରୀର। ଅର୍ଥାତ ଯାତ୍ରା ଶରୀର ଏଇଭଳି ଅଛି ଯେ କି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟି କାଟି ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ମାଛ ମାଂସ କାଟି କାଟି ଖାଇଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି,
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ତମେ କିନ୍ତୁ ମରିବନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ ଖାଲି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏମିତିକି ତେଲ କରେଇରେ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ତେଲର ଫୋଟକା, ଯଦି ତେଲ ଗରମ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲେ ଫୋଟକା ଉଠି ଯାଉଛି, ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯାତନା ଶରୀରରେ ସେ ତପ୍ତ ତୈଳ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦେବେ ପୁରା ଆଜି ଆମର ମଧୁପଣ୍ଡିତରୁ ଛଣା କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପକୋଡା କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଯାତନା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପକୋଡା କରି ପକେଇଦେବେ, ପୁରା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲିଲା ବେଳେ ପୁରା ଫୁଲିଯିବ ପୁରା। ସୁତରାଂ ସେ ଯାତନା ଶରୀର କିନ୍ତୁ ମରିବନି, କଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ମରିବନି। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা, নারক যন্ত্রণা দেখিকি সে বহুত দুঃখিত হলে এবং কহিলে বাবা এতে কষ্ট সহজ নুহ, মু বাবা যমযন্ত্রণা আসবিনি। এইভাবে দেখা পরে থরে তাঁকর যেতবে কষ্ট দেখিকি সে স্বর্গলোক দেখা ইচ্ছা কলে, নরকর যন্ত্রণা দেখু দেখু থরে কଣ হয়েছি, গোটে নরকর যন্ত্রণা ভোগ করুলা, কিন্তু তার হঠাৎ সেই নরকরু গোটে দিব্য শরীর প্রাপ্ত করি, দিব্য শরীর প্রাপ্ত করে ভগবত ধাম প্রাপ্তি হয়ে গেলা। সে কলে এইটা কিন্তু সম্ভব হলা না, তাঙ্ক কূଳରେ জনে বৈষ্ণব জন্ম হলে, যদি ପିତୃଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହବ, ଭଗବତ ଭଜନ କରିବ, ତାଙ୍କର ପିତୃଲୋକର ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆମେ ମାନେ ପିତୃଲୋକ ଆମର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦାନ କରିବା, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକ ନିଜର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ନରକରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଯେ କି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲିକି ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦାନ ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ତାପରେ এইভাবে দেখিলে ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର କଣ ଅଛି କର୍ମଫଳ, ନରକକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ କି? ସେ କହିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନରକକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଲ, तार मूल्य 5-7 टंका, किंतु तुम्हें ताको 5 टंका देल आ 2 टंका देलनी, कह ना तू तो गाँ लोक कौन पैसा मागुचु, कहीं बाध्य कर देलनी, किंतु तार मन में कुंठा बोध है, दुखित है, तुम जमीदार सेठ लोक तुम से पैसा देलनी, से किसी कही पारानी, किंतु मन में खेद रहा 2 टंका मत प्राप्त 2 टंका मूल्य मत देलेनी। तेणुक से कौन कहे 2 टंका तुम देन तो तुम से 2 टंका देवाई बोली नरक जंत्रणा भोग कर ना, कौन विकल्प अच्छी ना, तुम्हें जो चर्मकार पाखे जो बाकी थी 2 टंका सी बर्तमान नरक अच्छी, सी असत्कर्म फल भोगु सी बर्तमान नरक अच्छी ना, ताको मुलाकात कर दियो, मुझे 2 टंका देदेवी आउ ऋण मुक्त हो नरक आसिया पड़ो। कहले ठीक अच्छे, मुलाकात करदेले, मुलाकात करदेला सी 2 टंका देवी गले, कहले अरे जोटा कि इंडिया आमर भारतर मुद्रा अन्य देश प्रचलित होनी, नेपाल पाकिस्तान आमर मुद्रा प्रचलित होनी, हो देश भूमंडल विभिन्न प्रकार भेद अच्छी। सुतरां जे कि मर्त्य लोकर मुद्रा यही नरक से मुद्रा प्राप्त हबनी। सुतरां ता परिमाण कौन दिया ना, से कहले जी 2 टंकार मूल्य मत देना तार पिठी 2 टंकार चर्म बाहर कर पूरा नख द्वारा नाखून द्वारा तार चर्म पिठी 2 टंकार मूल्य पूरा एत बड़ खंड कर बाहर करदे, रक्ताक्त हेले कष्ट पाइले एवं से से तो नहीं गले कि से कष्ट पाइले, तापरे स्वर्गलोक गले। स्वर्गर विभिन्न प्रकार पूर्व कही जे सुरदु स्वर्ग संपदा, जदि कि स्वर्ग रे आमर गोटे कल्पवृक्ष अच्छी,
ଯାହାକି ଯାହା ଚାହିଁବ ମନରେ ଯାହା ଭାବିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଯିଏ ନୌକରକୁ କହୁଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଭଳି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମନରେ ଭାବିବା କ୍ଷଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବଲୋକରେ, ଏ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଆମେ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା କରିଦେବ, କାର କରିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ନଗଣ୍ୟ। ଯେ ଦେବଲୋକର ଯୋଉ ସୁଖ ଅଛି ଇଏ କିଛି ନୁହଁ। ଯେ କି ଆମର ୱାର୍ଲଡର ମଧ୍ୟ ଯେ ଚମ୍ପିଆନ ଯେବେ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଦେବଲୋକର ଯିଏ ରହେ ତା ପାଖରେ କିଛି ନୁହଁ ଇଏ। ସୁତରାଂ ଦେବଲୋକର କେତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ସବୁ ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ସେ ଏଇଭଳି ଭୋଗ ବିଳାସ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଅଛି, କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡିଯାଉଛି। ତାକୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ନା ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ତାଙ୍କର କୂଳରେ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହବ, ଯାର ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ତାକୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ ବଂଶରେ ମଧ୍ୟ କୁପୁତ୍ର ଯଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରୋଗ, ଦେବତା ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ସୁତରାଂ ଏଇଭଳି ସବୁ ଭୋଗ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ବାବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ଆମର କିନ୍ନର ଲୋକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଯକ୍ଷ ମହାରାଜ ପଚାରିଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ? ନା ସୁଲଭମ୍ ଭଗବତ ନାମ ଜିହ୍ୱାସ ବଶବର୍ତ୍ତିନୀ ତଥାପି ନରକମ୍ ଯାଆନ୍ତି। କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁଲଭ ନାମ ଦେଲେ, ଯେ କି ଭଗବାନ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଆମକୁ ଭଗବତ ସୁଲଭ ନାମ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆହୁରି ବଶବର୍ତ୍ତନୀ ଜିହ୍ୱାସ ବଶବର୍ତ୍ତନୀ, ଜିହ୍ୱାରେ ଆମେ ଭଗବତ ନାମ କରିପାରିବା, ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଭଗବତ ନାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବତ ନାମ ନ କରିକି ଭଗବତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ସୁଲଭ ଭଗବତ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଜିହ୍ୱାରେ ନାମ କରିପାରିବା, ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଭଗବତ ନାମ ନ କରିକି ନରକକୁ ଯିବାକୁ ହଉଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏଇ ହେଲା ଜୀବନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଦେବଲୋକରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଧନର ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଧନ ଯଦି ଯେ ଆମର ସେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେ ଧନ ଦେଇଥିବାର ଧନ ଭଗବତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବା ଭଗବତ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଜଣେ ଧନରାଶି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଦେବଲୋକକୁ ଗଲା ପରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବାସଭବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯାହା ଦାନ କରିବା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଧନ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ସେ ବୃଥା, ଧନର ବୃଥା, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଧନ ସଂସାରରେ କିଏ ନେଇନି କି ନବନି, କିନ୍ତୁ ଧନ ଯଦି ଆମକୁ ଭଗବାନ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ସେ ଧନ ହିଁ ସାର୍ଥକତା ହବ। ଧନ ଯଦି ନ ଦେବା ସେ ଆମର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବୃଥା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ଆମର ସେବାରେ ଲାଗିଲାନି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିରି ବହୁତ ଧନରାଶି ସମ୍ପାଦନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନ ଲାଗିଲା ସେ ବୃଥା ହେଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତିକି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାର 100ରୁ 10 ଭାଗ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥ ସେବା ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେବା ଯଦି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତର ମନର କଳୁଷିତା, ଯାହା ଆମେ ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନାହିଁ କି ସନ୍ଥ ସେବା ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତର ମନ ଦୂଷିତ, ସମସ୍ତ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି। ଧନର ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହବ, ଧନ ଦାନ ଦେଲେ ଧାନ ଶୁଦ୍ଧି ହବ, ଧନ ଦାନ ନଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧି ହବନି। ଯେମିତିକି କୂଅରୁ ପାଣି କାଢିଲେ କୂଅର ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହୁଏ,
से धन दान कले ही धन सृष्टि हम धन करे मु रोजगार कली मु परिश्रम कली दान देवा कौन दरकार ना धान दान न कले अशुद्धि हम केबे तार शांति हम परिवार रे भगवान को 100% अंत देवा उचित अंत आज 1% किए धन राशि देवा उचित मन करना जहाद्वारा कि समस्त मन अशांति से धनर के उत्तम व्यवहार हो पारे ना एभली से समस्त वैभव देखिले देखी राति भितर समस्त ये देखिकी निद भांगीगला निद भांगिला देखला ज्वाला प्राप्त है जो निद भांगी पिठी जो दी चमड़ा उठी ना ज्वाला से अनुभव अरे ज्वाला कौन है कष्ट है से देखिले अंताप कले देख प्रकृति से नरकर जंत्रणा कि प्रकार आमे जदि व्यवहार जदि जन को अन्य को कष्टपद देवा से कष्टपद आमको ही आसो जहाँ को जिन व्यवहार करवा सेटा आमको ही प्राप्त हम सुतरां आमको भगवान कृपा देते उत्तम व्यवहार करवा भगवान नाम करवा भगवान का कथा श्रवण करवा आमर जीवन सार्थकता हम नचे आम जीवन यही बारंबार नरक जाकरी दुख जंत्रणा भोग करथुबा फिर स्वर्ग जाइब क्षीण मर्त्य लोक विशंति स्वर्ग लोक मध्य आदि क्षीण पुण्य शेष हेले आदि मर्त्य यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन यही संसार आम दुख प्राप्त होगा सुतरां आज आम मान अहित कृपारु गुरु वैष्णव भगवान का कृपारु आज आमे माने भगवान का कथा छत्र बसचंती आमे जदि भगवत कथा जदि सुनिबानी भगवत नाम न नबा तेबे आमे दुख पाइबा एहा कहि मो वाणी विश्राम दोछि वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे अनुसरिता प्रभु काल जाक गला सरित अनुसरिता गला सरित अनुसरिता प्रभु काल जाक गला सरित अनुसरिता पथर होई पथरे
जो मन पाखे संकीर्तन माला अच्छी कि हरे कृष्ण भजन माला अच्छी खाली सब धरिकी आस कहीं गीत बोलला समय पाली धरी पारना पाखे थे समस्ते बोलले आनंद लगे। अच्छा पाखे ना कि नब नहीं पड़ो पंचाली की दूषा सन घंचालीला बचाइल बास देता पंचाली की दूषा सन घंचालीला बचाइल बास देता बुझाइल नाही मोछार कदन बुझाइल नाही मोछार कदन बुझाइल नाही मोछार कदन बुझाइल नाही मोछार कदन ओछाइल नेत्रु बारित अनुसरित प्रभु काल जाग कल सरित अनुसरित कण वितरण फले केते उड़ा कण वितरण कले केते उड़ा कण वितरण फले केते उड़ा कण वितरण कले केते उड़ा भुवंता करुणा सरित अनुसरित प्रभु काल जाग कल सरित अनुसरित काहि थिला चक्र काहि थिला नक्र पलक पतन नहुत काहि थिला चक्र काहि थिला नक्र पलक पतन रोहित काहि थिला चक्र काहि थिला नक्र पलक पतन नहुत काहि थिला चक्र काहि थिला नक्र पलक पतन रोहित छिड़ी गला मता रही गला कथा चिड़ी गला मता रही गला कथा छिड़ी गला मता रही गला कथा चिड़ी गला मता रही गला कथा नातिला मात्र के हरित अनुसरित प्रभु काल जाग प्रभु काल जाग कल सरित अनुसरित कण वितरण कले केते उड़ा 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 भुवंता करुणा सरित अनुसरित प्रभु काल जाग कल सरित अनुसरित प्रभु काल जाग कल सरित अनुसरित काल किंकर भयरे अजामिल पुत्रोपचार रे डाकित काल किंकर भयरे अजामिल पुत्र प्रचार रे डाकित हे कृष्ण आमर गुरु महाराजंकर एई भजन बहुत प्रिय थिला जेबे भी कोडिंग जीवे कहले एटा गाओ काल जाक गला सरित अनुसरित अनुसरित काल जका गला सरित हे भगवान मु आपन जीवन सारा डाकुची मते केबे भी टिके कृपा कले आपण जदी कहू ना दे हे भगवान मते आपण केते मु डाकुची टिके मो कथा सुन ना भगवान ए का कथा सुनचदी पत्थर होई पत्थरे पड़िथिला
पथर पथर होई पथर पथ मान कौन रास्ता आ पथर मान पथर रास्ता रे पथर ही पड़ता ताको आप उद्धार करदे से कुंभीर से जल भितर थाई से डाकिला हरि हमर गजराज से डाकिले आपण कुंभीर को उद्धार करदेले किंतु मु की दोष कली मु आपन डाकुची मो कथा आपण सुनना अजामिल एते बड़ पापी अजामिल एते बड़ पापी से तार पुओ को डाकिला से भगवान आपन डाकि नथिला तथापि ता डाक सुनले मु तो सब को जानि जानि डाकुची हेले मो कथा आपण सुनना केबे काल किंकर भय रे अजामिल पुत्र उपचार रे डाकित काल किंकर भय रे अजामिल पुत्र उपचार रे डाकित परम पद पाइला पणक परम पद पाइला पणक परम पद पाइला पणक परम पद पाइला पणक नाम महिमाए परित अनुसरित प्रभु काल जाग अनुसरित अनुसरित आकण वितरण कले केतेउना वितरण कले केतेउना आकण वितरण कले केतेउना वितरण कले केतेउना भुवना करुणा सरित अनुसरित प्रभु काल जाग अनुसरित अनुसरित प्रभु काल जाग अनुसरित अनुसरित निरुपाधि कृपा कर बोली विधि भवातिरे थाउ कथित निरुपाधि कृपा कर बोली विधि भवादिरे थाउ कथित निरुपाधि कृपा कर बोली विधि भवातिरे थाउ कथित निरुपाधि कृपा कर बोली विधि भवादिरे थाउ कथित मुकला दोष की नासी तब की मंगल दोष की नाशी छतबकी हे प्रभु निरुपाधि कृपा कर बोली विधि भवाब्दिरे थाउ कथित ए संसार रे आपणकर ना बहुत विख्यात काहे निरुपाधि आपण कृपा करती उपाधि शून्य मुक्ति कर उद्धार कर दियंती मु कला दोष की मु एपरि कोन दोष कली मते आपण उद्धार करनाहाती किंतु नासी छत बकी बकी माने किए बकासुर रो भौणी बकी पुतना से आपण को विष पे मारिया को आस्तिला कि आपण एते बड़ दयालु ताकू आपण मातृगति प्रदान कर देले मु किंतु आपण को भगवान मते कृपा कर मु के नाम कहूची मते भक्ति दियो किंतु आपण मते कृपा करना जहा करिवो आपण इच्छा मु कोन कर परिबो अनिरूपाधि कृपा कर बोली विधि भवाधिरे थाउ कथित निरुपाधि कृपा कर बोली विधि भवादिरे थाउ कथित मुकला दोष की नासी छतबकी मुकला दोष की नाशी छतबकी मुकला दोष की नासी छतबकी मुकला दोष की नाशी
कृष्ण कहे जगन मंगल जहा करिब तू भजित गोपाल कृष्ण कहे जग मंगल जहा करिब तु भजित। ए भजनर लेखक हूँ गोपाल कृष्ण आमर पारलाखेमुंडर जड़े प्रसिद्ध कवि भक्त कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक से सुंदर भाव में बहुत बढ़िया ग्रंथ सब लिखिं भजन से कहते आप समस्त कृपा कले मत आप कृपा करना न करेंगे ना मु कौन कौन कर गोपाल कृष्ण कहे जगन मंगल जहा कर तुम चित्त आपण दयालु कण को बड़ी मो दुष्कृत नुह भारित जदि आप कहे ना ना तू बड़ खराब ना सत्य मुझे उद्धार करेनि केते बड़ खराब हेले आपणकर जो दया गुण अच्छी आपण दया गुण ठू मु कौन आते पापी ना कौन मत आप निश्चय उद्धार करेंगे जब करेंगे प्रार्थना कर गोपाल कृष्ण कहे जगन मंगल जहा करिब तू भजित गोपाल कृष्ण कहे जग मंगल जहा करिब तु भजित। गोपाल कृष्ण कहे जगन मंगल जहा करिब तू भजित गोपाल कृष्ण कहे जग मंगल जहा करिब तु भजित। आपना दयालु पण को बलिब आपण दयालु बड़को बलिब आपना दयालु पण को बलिब आपण दयालु बड़को बलिब दुष्कृत नुहई भारित अनुसरित प्रभु काल जात अनुसरित अनुसरित आकण वितरण फले के देउना कण वितरण फले के देउना भुवंता करुणा सरित अनुसरित अनुसरित प्रभु काल जात अनुसरित अनुसरित। जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि गुरु वैष्णव को पार करुणारू आमे माने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी आसुचंदी। नरोत्तम दास ठाकुर कहले काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोधो भक्त देशी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। तीनटा आमर शत्रु अच्छा गीता रे भगवान श्री कृष्ण कहले तीनटा आमर शत्रु कौन कौन शत्रु तीनटा आमर आम पड़िशा वाला आग वाला आर पड़िशा वाला तीनटा शत्रु ना काम क्रोध और लोभ ए तीनटा है आमर शत्रु। काम माने कौन विभिन्न प्रकार कामना सब कितना कितने कामना मन भर पड़े आस कामना ही आम शत्रु। मन भर कामना रही जा द्वारा से शांति रही पारे सब अच्छी कि शांति बस पार कहीं कामना गोटे कामना पर मन सैकेल नाला गोटे सैकेल देगला सैकेल होगा आउ मन गोटे कामना पड़ेगा गोटे मोटर सैकेल हो भल हाँ मोटर सैकेल होगा आउ कामना पड़े आसला गोटे कार हो भल हाँ एपरी एपरी कामना 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 एत बढ़ी बढ़ी जाऊँगी अपूरणीय कामना हूँ अपूरणीय केबे किए कामना को पूर्ण करी संतुष्ट करि पारनी कामना केबे किंतु से कामना को तो मन नहीं चलेगा
ए मनर धर्म यहाँ से कामना कर छाड़ी हेबनी तेणु काम कृष्ण कर्मार्पण कामटा कौन कर कृष्ण कर्मार्पण हाँ नाम जप करी भागवत पढ़ी एवं मास कार्तिक मासरे पूरा भागवत पूर्ण करी पढ़ी गीता 18 अध्याय आमर संतोष कहते मुझे अभ्यास करी प्रत्येक दिन 18 अध्याय गीता पढ़ी 18 अध्याय गीता पढ़ा किस समय लगे 2 घंटा लगे तेणु प्रत्येक दिन मुझे भागवत गीता पढ़ी किए प्रत्येक दिन मुझे 2 अध्याय पढ़ी 1 अध्याय पढ़ी एपरी कामना मुझे 16 माण जप करी 32 माण जप करी एपरी विभिन्न प्रकार भगवत कामना भगवान सेवा करने कामना इत्यादि ताली से शत्रु को दमन कर आउ शत्रु है क्रोध ये क्रोधटा है चंडाल जिते रागी जी आम रागी गले आउ हिताहित ज्ञान किसी ना जहाँ पाटी पड़ा ता कद कहीं चंडाल है ये जो मनुष्य जो बुद्धिटा थिला से बुद्धिटा कौन हो चंडाल परिणत हो सी आउ हिताहित ज्ञान नहीं बापा को मानिबनी माँ को मानिबनी स्वामी को मानिबनी को पुओ को नहीं नाती ना कि रागी गले मनुष्य चंडाल आउ कि बढ़िया कथा मन पड़ा सब तो कथा भागवतर अंतर जाना दरकार थे द्रौपदी महाभारत कथा गोटे कौन द्रौपदी बण को पलि आसले वनवास पठेदेले कौरव माने छल कपट पशा खेली द्रौपदी दिने जंगल रे वनवास समय दिने कहले युधिष्ठिर को तुम रागुन कहीं रागिया दरकार तुम क्रोध करुन एवं तुम भाई माने अन्याय कले कपट पशा खेली तुम बण को पठेदेले तुम टी रागी जीव जदि आम दी भाई अच्छा ना किए किए भीम और अर्जुन से खाली कहीद रागी जाओ तुम मार बोली कहीदे सागे सागे मारिक पलि आसे तुम रागुन जमा तुम कि पुरुष गोटे क्रोध करुन तुम कौन जिते जी अन्याय कले खाली क्षमा कर दौच रागुन से युधिष्ठिर गोटे बढ़िया कथा कहले क्रोधटा केते खराब क्रोधटा विषय से कहले क्रोध हूँ सबुठ बड़ गोटे शत्रु मनुष्य जड़े जो क्रोधी व्यक्ति से केते जे भूल कर कहल सर जी रागी जाए एत कटु वाक्य से व्यवहार करे बापा को भी छाड़े जो रागी रागी बापा को भी छाड़िए माँ को भी छाड़िए भाई की छाड़िए क्या छाड़िए समस्त गाली गाली अपराध हम शेष को रागी राग शांत होला कहे केड़े कथा मत तुम गाली करदे मत क्षमा करद आउ कौन अच्छी धनु सरटा को मार कौन हम सी बाजीगला क्षतटा को सामान करहब किंतु कथा वाक्य जब किए छाड़देला आउ से फेर जीवन सारा मन मत कही तेणुक क्रोधटा ठीक नहीं क्रोध निजर परम शत्रु ए क्रोध को जय किपर जो मैंने क्रोधी से मैंने रागिबे केते बुझे हाँ हाँ करदे पुणी जोड़ा से क्रोधटा ही क्रोध आसे हम कि नर्तन दास ठाकुर कहले क्रोध भक्त देशी जन ए क्रोधटा कौट लगे जी आमको गाली कला गाली कर जी कृष्ण को गाली कर लगे तू कृष्ण गाली कर कृष्ण भगवान कृष्ण या कृष्ण से आ वैष्णव जो मैंने कृष्ण भक्त को जब किए निंदा कला हनुमान हनुमान से जन कौन भक्त हनुमान भक्त हेले जाइए लंकापुरी लंकापुर देखिले सब राम विरोधी समस्ते राम विरोधी जो से कौन कले सारा लंका को पोड़ी पड़े लंका को पोड़ी देले रागिले ना कि रागी कर कि खाली हसी हसी कर रागी कर एत गोटे भक्त हनुमान कि सी के रागिले रागीवाटा खराब भी ना बोले हाँ एत आप भक्त ही रागुच्च न रागिले हम कि जो लंकापुर रागी जो कृष्ण विरोधी जो भक्त विरोधी आसे रागिया दरकार न रागिले ही दोष केते जगह अच्छी रागिले दोष आगे जगह अच्छी न रागिले दोष आला लोभ समस्त लोभ अच्छे कार कोथरे लोभ कार शाढ़ी रे लोभ पिंधिया जगह ना कि आलमीरा हम शाढ़ी रखी आ के गाड़ी लोभ साइकिल लोभ 2-4टा गाड़ी रखी
गोटे गाड़ी चलाइବାକୁ शक्ति ନାହିଁ ଦି ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ରଖିଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବଡ ବଡ ଜଣ ପଇସା ଅଛି କିনে ଚଲେ ଯାର ଶାଢୀ ପଇସା ଅଛି କଣ କରିବେ 2-4 ଶାଢୀ ରଖିଛି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଅଛି ପଇସା ତାଙ୍କ ଲୋଭ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି ଯାହା ମିଳିଲା ସବୁ ଯାକ ରଖିଦେଇଥିବେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଦେଇଥିବେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ପଇସା ମୋର ହେଲା ଆଉ କେତେ ବଢିବ କେମିତି ଏଇ କଥା ତାର ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ ଯୋଉଠି ଦେଖିଦେବେ ଖାଇବାଟା କୋଉଠି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଲୋକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ ବସ୍ତ୍ର ଲୋଭ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଏପରି ବହୁତ ଲୋଭ ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ସେ ଲୋଭ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ଲୋଭ ଅଛି ସେ ଲୋଭରୁ ଛାଡି ପାରିବନି ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ଏଟା ଛାଡି ପାରିବନି ହେଲେ ସେ ଲୋଭଟାକୁ ଯଦି ସେ କୌଣସି ଦିଗ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆଉ ସେଠି ଲୋଭ ହବ କଣ ଡାଇଭର୍ଟ କରିପାରିବ ନା ଲୋଭ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା ଲୋଭଟାକୁ କୋଉଥିରେ ଲଗେଇବେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି ଯୋଉଠି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ସାଧୁ ମାନେ ହରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି ଟିକେ ବସି କଥା ଯେତେ ମୁଁ କଥା ଶୁଣିବି ସେତିକି ମୋର ଲାଭ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଯୋଉ ଶୁଣା ହଉଛି ତାର ଏତେ ଯେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲି ନ ସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଭାଗବତ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ବୁଝିବା ଦରକାର हिंदी में बोलना पड़ेगा अच्छा ठीक है आपको समझ में तो आता है फिर भी हिंदी में बोलते हैं साधु संग में हरिकथा सुनने से क्या लाभ है संसार में जितने प्रकार का लाभ है सबसे ज्यादा लाभ कृष्ण कथा सुनना साधु मुख से वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ने थे दोनों ऋषि ये भी महान है वो भी महान है एक बार वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र की कुटिया में गए कुटिया मतलब समझते हैं ना उनका आश्रम में गए तो विश्वामित्र बहुत खुशी है बोले आए बहुत अच्छा हुआ आप आए और बैठे उनको भोजन दिए भोजन देने के बाद थोड़ा कपड़ा भी दिए और दान के बाद दक्षिणा भी देना पड़ता है दक्षिणा देने सब गया तो बोले दक्षिणा देंगे मेरे पास तो पैसा नहीं है मैं काम करता हूँ मैं जो तपस्या किया हूँ मैं तो बहुत हजार साल तपस्या किया हूँ 10,000 साल तपस्या करने से जो पुण्य होता है वो 10,000 साल का जो पुण्य है तपस्या का मेरा मैं आपको प्रदान करता हूँ दक्षिणा के स्वरूप में वशिष्ठ बोले बहुत धन्यवाद वशिष्ठ ऋषि आ गए उनके आश्रम पर कुछ दिन के बाद विश्वामित्र के मन में सोचने आया चलो हम भी थोड़ा उनके आश्रम में घूम के आएंगे तो वशिष्ठ ऋषि जो विश्वामित्र फिर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे आया वशिष्ठ ऋषि बहुत खुश हुए आए आओ बैठो प्रसाद का सेवन कराओ उनके अच्छा भोजन दिए वो भी सब कुछ सेवा करने के बाद में बोले दक्षिणा देना है बोले मेरे पास भी तो पैसा नहीं है लेकिन एक क्षण साधु संग का फल मैं तुमको दान कर दक्षिणा देता हूं कितना समय का एक क्षण कितना मिनट एक क्षण बहुत कम है 5 मिनट समझो या 10 मिनट 20 मिनट भी समझो लेकिन वो कितना दिए थे विश्वामित्र 10,000 साल का तपस्या का जो फल वो तपस्या का फल ये क्या है साधु संग का फल तो विश्वामित्र को थोड़ा गुस्सा हो जाते जल्दी विश्वामित्र वो बोले गुस्सा हो गए बोले क्या हुआ आपने हमारा आश्रम पे आए थे हम आपको दक्षिणा कितना दिए थे 10,000 साल का तपस्या का दक्षिणा दिया था तुम्हारे आश्रम पे आया और मुझे कितना दिया एक क्षण का सत्संग का फल दिए आप ऐसा मुझे चाहिए नहीं कुछ आपसे लेकिन आप अगर समान व्यवहार नहीं करते ना वो एक अपमान होता है
जैसे कोई हमारा घर में आएंगे, हम उनके घर में गए थे, वो दिया था हमको 5,000 रुपया दिया था। हमारा जो भोजी होता है ना, भोजी व्यवहार देते, भोजी में हम गए थे तो हम 5,000 दे के आए थे, और हमारा भोजी में वो आया और 10 रुपया दे के चले गया। हम लिस्ट देखेंगे, बोला हम गया था 5,000 दिया था, वो आकर 10 रुपया दे के चले गया। जैसे गुस्सा होता है, ऐसे उन लोगों को गुस्सा लगा। बोला हाँ, तुम हमारा आश्रम पे आया था, हम आप कितना दिया था? 10,000 साल का तपस्या का फल दिया था, और आप मैं तुम्हारा आश्रम पे आया, कितना दिया? एक क्षण का साधुश्रम का फल। वशिष्ठ बोले हाथ जोड़ करके, विश्वामित्र जी आप तो बुरा मत मानिए, आप जितना दिए थे आपसे मैं कई गुना ज्यादा दिया। ये जो तपस्या का फल है 10,000 साल का, ये कुछ नहीं है। साधु संत की, साधु के मुख से कथा सुनने में जो पुण्य होता है, वो पुण्य इतना महान है, कोई जंगल में जाकर के आंख बंद करके 10,000 साल तपस्या करने पर भी उसको इतना फल नहीं मिलता है। तो बोले मैं तो विश्वास नहीं करता हूं। किसको पूछेंगे? चलो इंद्र को पूछेंगे। दोनों इंद्र के पास में आए, बोले इंद्र जी आप बताओ, 10,000 साल तपस्या का फल ज्यादा है या एक क्षण साधुसंग का फल का ज्यादा है? इंद्र बोले अगर इसको बोलूं वो गुस्सा हो जाएगा, अभिशाप दे देगा, और इसको बोले तो ये अभिशाप दे देगा। बोले मैं क्षमा करना, मैं बोल नहीं सकता हूं, आप ब्रह्मा के पास जाइए। तो फिर ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा भी वही चिंता में पड़ गए, ये दोनों तो महापराक्रमी है, अगर एक को बोलता हूं तो एक तुरंत ही अभिशाप दे देंगे, अच्छा होगा उनको भगा देना यहाँ से। बोले हम भी नहीं दे सकते, हमको ही पता नहीं। फिर शिव जी के पास में आए, शिव जी बोले ये बाप रे बाप, ये इनके चक्कर में पड़ना नहीं है, भागो भागो यहाँ से, मुझे भी पता नहीं है। अंत में शिव जी एक उपाय बताया, बोले हम जानते हैं आपको एक जन कह सकते हैं। बोले कौन? बोले अनंत देव, जो सारा धरती को सरसों के रूप में मस्तक में धारण किए, वो बता सकते हैं, उनके पास आप जाइए। तो दोनों ने आए, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अनंत देव को प्रणाम किए। बोले आप हमारा समाधान कीजिए। बोले क्या समाधान? कि ऐसा ऐसा 10,000 साल तपस्या का फल ज्यादा है या एक क्षण साधुसंग का फल ज्यादा है? अनंत बोले देखो मैं इतना दिन से धरती को धारण किया हूं, मेरा मस्तक में इतना वजन, इतना लोग यहाँ है, और मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं क्या निर्णय करूं? मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं। नहीं नहीं, कोई निर्णय कर पा रहा है। सब लोगों ने बोले कि आप ही कर सकते हैं, हम आपको अनुरोध करते हैं आप निर्णय करिए। तो बोले आप दोनों के अंदर में अगर कोई मेरा मस्तक से जो धरती को कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा हल्का करा देंगे, उठा देंगे, आप लोग पकड़ेंगे, तो मेरा थोड़ा सा आराम मिलेगा, विचार करके कह सकता हूँ। थोड़ी ये थोड़ी बात है क्या हम उठा देंगे धरती को? विश्वामित्र बोले हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं उसको अभी उठाता हूँ तुम्हारा मस्तक से, तुम्हारा मस्तक से मैं थोड़ा हाथ में उठा लेता हूँ। मैं हाथ में तो नहीं उठाऊंगा, मेरा तपस्या का फल ज्यादा है, तपस्या का फल लगा देता हूँ। तो विश्वामित्र संकल्प करके बोले मैं 10,000 तपस्या का फल उपभोग करता हूँ, ये अनंत देव की मस्तक से ये धरती कुछ क्षण के लिए उठ जाए। उठा नहीं। इसके बाद बोले मैं 20,000 साल तपस्या का फल जो है मैं ये उपभोग करता हूँ। हे पृथ्वी देवी, आप थोड़ा अनंत देव की मस्तक से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए कुछ क्षण के लिए। उठाने 50,000 साल का तपस्या का फल मैं व्यवहार करता हूँ, आप उठ जाइए। उठाने बोले मैं जितना जिंदगी में तपस्या किया हूँ, सारा तपस्या का फल मैं व्यवहार करता हूँ ये धरती को उठाने के लिए। हे धरती देवी, मेरा तपस्या अगर सही है, अगर मैं सही से तपस्या किया हूँ, आप कृपा करके कुछ क्षण के लिए ये अनंत देव की मस्तक थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। फिर भी नहीं।
तो फिर अनंत देव बोले वशिष्ठ ऋषि को, बोले आप माला उठा दीजिए। तो वशिष्ठ बोले मैं एक क्षण साधु संग अगर मैं किया हूँ, उस साधु संग का फल मैं प्रदान करता हूँ। हे धरती देवी, कृपा करके आप थोड़ा ऊपर उठ जाइए। इतना बोलते ही धरती उठ गई। जब धरती थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तुरंत ही विश्वामित्र ने पूछने लगे, अभी आप बताओ, 10,000 तपस्या का फल ज्यादा है और एक क्षण साधु संग का फल ज्यादा है? अनंत देव बोले तुम इतना बेवकूफ हो, फिर तुमको भूलना पड़ेगा। तुम्हारा 10,000 साल का क्या, सारा जिंदगी का तपस्या का फल तो लगाया, तुमने लगाए, फिर भी धरती नहीं उठा। वो एक क्षण साधु संग का फल लगाया और ऊपर उठ गया, और तुम बोलता है फिर बोलो। उसको समझना विषय। तो यही सत्संग का फल है। कितना फल है, कितना शक्ति है। शास्त्र में कहा गया है, लोगों कहा करना है साधु संगी हरि कथा। कहीं भी अगर हरि कथा होता है ना, हरि कथा में जाकर के हरि कथा सुनना। भागवत में जितने भक्त हुए, भगवान उनको दर्शन दिए, भगवान बोले तुम कुछ मांगो। भक्तों ने क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं? एक एक भक्त का उदाहरण सुनते जाएंगे। सब लोगों ने यही सब प्रार्थना किए, मुझे साधु संग दीजिए। मुझे पृथु महाराज बोले मुझे 10,000 कान दे दो, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। ध्रुव महाराज भगवान को बोले मुझे आपका भक्त का संग दे दो। क्या क्या हर भक्त यही मांगे कि भगवान आपका कथा सुनने की मौका दीजिए। इसमें ही आनंद है, इसमें ही जीवन का सफल है। यही जीवन भव सागर का जहाज है। इसीलिए लोभ करना चाहिए। लोभो साधु संगे हरि कथा। सब लोग एक साथ में बोलिए, काम कृष्ण कर्म अर्पण, क्रोधो भक्त द्वेषी जने, लोभो साधु संगे हरि कथा। अगर 3 शत्रु को जीतना है तो कैसे जीतेंगे? भगवान कृष्ण के लिए कामना करेंगे, कृष्ण विरोधी के प्रति क्रोध करेंगे और कृष्ण कथा सुनने के लिए लोभ करेंगे। और भी 3 शत्रु है, बता देते हैं। और 3 शत्रु क्या क्या है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हमारा 6 शत्रु है, 3 शत्रु बोल दिया और 3 शत्रु बताओ। हाँ वो बोलते बताओ। हाँ बोल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। बस और कोई बताएगा? हाँ नहीं बताओ। धन्यवाद। 6 शत्रु है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये 3 क्या है? मोह मतलब क्या है? मोह, हम किसको प्यार करते हैं, वो मर गया, हमारा बच्चा या पत्नी या पति कोई मर गया, हम जिसको ज्यादा प्यार करते हैं वो मर गया या खो गया और उसको बीमारी हो गया, कुछ हो गया। ऐसे कुछ लोग हैं, वो व्यक्ति खो जाने के बाद में दिन रात रोते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। रोते 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 उनको याद करते करते मर जाते हैं। इसको मोह कहते हैं। लेकिन कुछ लाभ नहीं होता है। जो मर गया उसको याद करके करते रोने से वो नहीं आएगा। या इसका कल्याण, जिसको हम याद करते वो मर गया, उसका कल्याण भी नहीं होगा हम याद करने से, और रोने से कोई फायदा भी नहीं है।
लेकिन ये गुण है, हमारा अंदर में गुण है। हम तो जिसके प्रति प्यार होता है, जिसके प्रति हम अच्छा मानते हैं, जिसको अगर खो जाता है मोह सृष्टि होता है। लेकिन मोह इष्ट लाभ भी, हमको रोना चाहिए। क्यों रोना चाहिए? हमारा इष्ट लाभ भी नहीं। इतना दिन हो गया मुझे इष्ट नहीं मिला। मेरा इष्ट क्या है? इष्ट क्या है? कृष्ण। हमारा इष्ट क्या है? कृष्ण। जगन्नाथ हमारा इष्ट है, जगन्नाथ हमारा कृष्ण है। मुझे 20 साल हो गया, मुझे 50 साल हो गया, मुझे 70 साल हो गया, आज तक कृष्ण नहीं मिले। बस रोना चाहिए। कृष्ण किसके लिए? 10 साल से हरिनाम कर रहा हूं, कोई 15 साल से हरिनाम कर रहा है, कोई 50 साल से हरिनाम कर रहा है, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, इसलिए रोना चाहिए। मोह इष्ट लाभ भी नहीं। लेकिन इस संसार का वस्तु खो गया, कोई मर गया, कुछ वस्तु नष्ट हो गया, इसके लिए रोना धोना कोई आवश्यक नहीं है। ये नष्ट वस्तु नष्ट ही होगा, जितना जागृत करने पर भी वो नहीं रहेगा। इसीलिए रोना है कि हमारा भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, हमारा भगवत अनुभव नहीं हुआ, इसीलिए रोना है। मोह इष्ट लाभ भी नहीं। और एक शत्रु है मद। मद मद मतलब क्या है? मत्तता। हर समय हम लोग का यही है कि व्यवहार नेचर है सबका, आपका, मेरा और उनका। जहां भी जाएंगे हमारा बारे में बोलेंगे, हमारा बारे में बोलेंगे। जिस घर में जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, जहां जाएंगे, मैं इतना अच्छा हूं, मैं ऐसे ऐसे किया। हर समय खुद का गुणगान करते हैं। इसको कहते हैं मत्तता। बहुत बड़ा खराब चीज है। खुद कभी खुद का गुणगान नहीं करना चाहिए। जो लोग खुद का गुणगान खुद करते हैं, उनका जो बोलते मैं ऐसा किया हूं, जो पुण्य किए तो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी किया हुआ काम को, अच्छा काम को बोलना नहीं है। किया हुआ खराब काम अगर बोलेंगे, हमारा जो पाप किए तो पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन अच्छा काम बोलेंगे तो क्या होगा? अच्छा का जो पुण्य भी नष्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है? समय बर्बाद होता है। खुद का गुणगान करते करते बर्बाद हो जाते हैं, समय बर्बाद हो जाता है। मद कृष्ण गुणगान। मद क्या करना चाहिए? कृष्ण गुणगान में लगाना चाहिए। जहां भी जाएंगे, जहां भी जो कुछ बोलने निकलेगा मुख से, कृष्ण कितना दयालु है, मुझे ऐसी अवस्था में बचा दिया। कृष्ण कितना रूपवान है, कृष्ण कितना गुणवान है, कृष्ण क्या क्या करते, भगवान का क्या दया है, भगवान कैसे संसार को चलाते हैं। हर समय भगवान का गुणगान करेंगे। भगवान का हर परिस्थिति में भगवान का कृपा को अगर महसूस करेंगे, तब हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। अगर हर परिस्थिति में अब भगवान का कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम खुद का ही परिश्रम को देखते हैं, तो हम खुद का ही गान करेंगे। इसलिए हर समय हमको भगवान का कृपा को अनुभव करना चाहिए। जो कुछ भी हमारा जिंदगी में अच्छा हुआ है, ये सब भगवान की कृपा है। मेरा शक्ति कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा से हुआ है। ये अगर कोई अंदर से महसूस करता है, वो हर समय भगवान का गुणगान करेगा। ये 5 शत्रु हुआ। काम को कृष्ण कर्मर्पण में, क्रोध को भक्तोद्देश्य में, लोभ को कहाँ लगाना है? साधु संगे हरिकथा श्रवण में, और मोह को किस में लगाना? इष्ट लाभ विनय। क्या बोलना? इष्ट लाभ विनय। और मद कृष्ण गुणगान। मद कृष्ण गुणगान। और एक शत्रु रह गया, वो क्या है? माच्छर्य। क्या नाम उसका? माच्छर्य। माच्छर्य मतलब क्या है? वो कहीं लगेगा नहीं, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, छोड़ना पड़ेगा। काम को ट्रांसफर करने से हो जाएगा, क्रोध को ट्रांसफर करने से हो जाएगा, लोभ को ट्रांसफर करने हो जाएगा, मद और मोह को ट्रांसफर करना हो जाएगा। माच्छर्य को ट्रांसफर करना हो ही नहीं, होगा ही नहीं वो माच्छर्य ट्रांसफर, उसको छोड़ना ही पड़ेगा।
वो मात्सर्य क्या है? मौत सरोति इति मात्सर्य। क्या? मौत सरोति इति मात्सर्य। हाँ, मेरे से वो ज्यादा हो गया, उसका पैर खींचना, उसको बदनाम करना, इसको कहते मात्सर्य। कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई क्लास में फर्स्ट हो गया, हाँ मेरे से फर्स्ट हो गया, वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका किताब चोरी करके ले आएंगे, जो नोटबुक किया ना वो नोटबुक को चोरी करके ले आएंगे और फेल हो गए। देखो मात्सर्य तो होता है, सबको होगा, लेकिन फिर भी किसी का अनिष्ट नहीं करना। कष्ट तो होता है, हम लोग तो बद्धजीव है, दूसरों का अच्छा देख देते हम, हमारा अंदर में जलन होता है, लेकिन कुछ लोग जलन होने से दूसरों का उसका अनिष्ट करने के लिए सोचते हैं, वही मात्सर्य है। जलन तो होगा ही, जलन ये तो जो दुख मिलेगा ही है, क्योंकि बद्धजीव है हम, दूसरों का अच्छा नहीं देख सकते, लेकिन उसका अनिष्ट करने के लिए जो प्रयास, उसको मात्सर्य कहते हैं। कभी दूसरों का अनिष्ट करने के लिए कोशिश नहीं करना। ठीक है, अगर किसी का अच्छा हो रहा है, भगवान को प्रार्थना करना, आहा भगवान का उसके ऊपर कृपा, उसका अच्छा हो रहा है कि भगवान हमको भी कृपा करिए, हम भी थोड़ा अच्छा बन जाएंगे। लेकिन उसको नीचा करके हम ऊपर जाएंगे, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, सबसे गलत ये। तो ये 6 शत्रु है। कहते कहते कितना कथा कह दिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था कि साधु संग में कथा सुनने के लिए कोशिश करना, और सब लोग को ध्यान से कथा सुनना। कथा के अंदर में अगर कोई बातचीत करता है, इधर उधर तंग करता है, तो क्या होता है वो जानते हो? अगला जन्म में बंदर बन जाता है। उसका भी एक उदाहरण दे देता हूँ। चलो इधर इधर जा नहीं रहा है तो देखते हैं, बंदर किसी कथा में जो डिस्टर्ब करता है वो क्या बनता है? जिस बच्चाओं ने इधर उधर हो रहे वो क्या करेंगे? बातचीत करेंगे तो क्या हो जाएंगे? भगवान उसको बंदर बना देंगे। एक वृंदावन मथुरा में एक आश्रम था, एक सच घटना, एक आश्रम था। वो आश्रम में गुरुजी का एक चेला था। तो गुरुजी हर रोज साधु संग करते थे, मतलब भागवत पढ़ते थे, कुछ आते थे लोग सुनते थे।